राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ प्रश्न, सम क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एल्जेब्रिकल फॉर्मूला। आज हम क्वेश्चन करेंगे 25 गुणा 25 गुणा 25 जमा 15 गुणा 15 गुणा 15 जमा 3 गुणा 25 गुणा 15 गुणा 25 जमा 15। 25 into 25 into 25 plus 15 into 15 into 15 plus 3 into 25 into 15 into 25 plus 15। और इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 25 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 3 into 25 into 15 into 25 plus 15। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है 14 गुणा 14 गुणा 14 जमा 12 गुणा 12 गुणा 12 जमा 3 गुणा 14 गुणा 12 इंटू 14 जमा 12। 14 into 14 into 14 plus 12 into 12 into 12 plus 3 into 14 into 12 into 14 plus 12। और हम इसको लिख सकते हैं 14 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 3 into 14 into 12 into 14 plus 12। पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर डिपेंड थे। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू a प्लस बी क्यूब। a घन जमा b का घन जमा 3 गुणा a गुणा b ब्रैकेट शुरू a जमा b ब्रैकेट बंद बराबर है a जमा b का घन। आज हम इस सूत्र पर जो क्वेश्चन आधारित हैं उनको करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है जैसे 25 गुणा 25 गुणा 25 जमा 15 गुणा 15 गुणा 15 जमा 3 इंटू 25 गुणा 15 इंटू 25 जमा 15। 25 into 25 into 25 plus 15 into 15 into 15 plus 3 into 25 plus 15 into 25 plus 15। ये जो प्रश्न है ये इस फॉर्मूला पर आधारित होगा। दोबारा हम इस फॉर्मूला को लिख रहे हैं। अब हम यहां पर दोबारा a बराबर है 25 और b इज इक्वल टू 15 इस फॉर्मूला में भरेंगे। मतलब इसका अर्थ यह है कि जहां a है वहां हम 25 लिखेंगे और जहां b है वहां इस फॉर्मूला में हम 15 लिखेंगे। अब शुरू करते हैं। a की जगह a के स्थान पर 25, b के स्थान पर 15, फिर a के स्थान पर 25, फिर b के स्थान पर 15, a के स्थान पर 25, b के स्थान पर 15 और राइट हैंड साइड में भी a प्लस बी, मतलब कि यहां पर लिखेंगे 25 जमा 15। 25 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 3 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 25 प्लस 15। राइट हैंड साइड में 25 प्लस 15 क्यूब, तो ये आया 25 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 40। 40 क्यूब, 40 का घन, 40 का घन। अब हम इसको लिखेंगे 40 गुना 40 गुना 40, 40 इंटू 40 इंटू 40। अब हमारे पास इसका आंसर आएगा 64,000, 64,000 इस प्रश्न का आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी सूत्र पर आधारित है। सूत्र दोबारा हम चेक कर लेंगे। प्रश्न है 14 गुणा 14 गुणा 14 जमा 12 गुणा 12 गुणा 12 जमा 3 गुणा 14
गुणा 12 गुणा 14 जमा 12। ये दोबारा इसी सूत्र पर है, दोबारा हम सूत्र को देख लेते हैं। अब हम दोबारा यहाँ देखेंगे कि जहां ए है वहां हम 14 भरेंगे और जहां बी है वहां 12 भरेंगे। इस सूत्र में 14 घन जमा 12 का घन जमा 3 गुणा 14 गुणा 12 14 जमा 12 बराबर है 14 जमा 12 का घन। 14 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 3 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 14 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 12 घन आएगा हमारे पास 26। 14 जमा 12 26, 26 गुणा 26 गुणा 26 26 इंटू 26 इंटू 26 आंसर आया 17,576 17,576। अगला प्रश्न है, दोबारा इसी सूत्र पर आधारित है। दोबारा हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। अब क्वेश्चन उसी प्रकार से है, सिर्फ फिगर ही चेंज है, तरीका वही है। 28 इंटू 28 इंटू 28 प्लस 19 इंटू 19 इंटू 19 3 इंटू 28 इंटू 19 इंटू 28 प्लस 19 28 28 गुणा 28 गुणा 28 जमा 19 गुणा 19 गुणा 19 जमा 3 गुणा 28 गुणा 19 गुणा 28 जमा 19। दोबारा सूत्र देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। अब फिर इस सूत्र में हम ए के स्थान पर 28 लिखेंगे, बी के स्थान पर 19 भरेंगे। 28 घन जमा 19 का घन जमा 3 28 गुणा 19 ब्रैकेट में 28 जमा 19 बराबर है 28 जमा 19 का घन। 28 क्यूब प्लस 19 क्यूब प्लस 3 इंटू 28 इंटू 19 इंटू 28 प्लस 19 दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 19 क्यूब। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा प्रश्न ही आ रहा है और राइट हैंड साइड में आंसर आएगा। तो आंसर आएगा 47 क्यूब 47 का घन। इसको करेंगे 47 गुणा 47 गुणा 47 47 इंटू 47 इंटू 47। हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर आया 103,823 1,03,823। अगला प्रश्न फिर है, इसी पर निर्भर है। फोर्थ क्वेश्चन है 115 गुणा 115 गुणा 115 जमा 110 गुणा 110 गुणा 110 जमा 3 गुणा 115 गुणा 110 ब्रैकेट में 115 जमा 110। दोबारा इसमें वही सूत्र प्रयोग में आएगा, ए घन जमा बी का घन जमा 3 ए बी ब्रैकेट शुरू ए जमा बी बराबर है ब्रैकेट शुरू ए जमा बी ब्रैकेट क्लोज घन ए प्लस बी का घन। अब जहां ए है उसके स्थान पर फॉर्मूला में हम 115 भरेंगे, जहां बी है वहां इस सूत्र में 110 भरेंगे। अब ए और बी को सूत्र में भरने पर हमारे पास आ रहा है 115 घन जमा 110 का घन जमा 3 115 गुणा 110 और गुणा 115 जमा 110 तो बराबर है 115 जमा 110। इन दोनों को जब जमा किया तो हमारे पास आ गया 225 का घन 225 क्यूब। अब प्रश्न का आंसर आएगा 225 इंटू 225 इंटू 225। हमारे पास आया फिर 1,13,90,625 1,13,90,625 1,13,90,625 इस प्रश्न का उत्तर आया। एक प्रश्न अंतिम प्रश्न और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसी प्रकार से है, उसी सूत्र के द्वारा है। 125 गुणा 125 गुणा 125 जमा 100 गुणा 100 गुणा 100 जमा 3 गुणा 125 गुणा 100 गुणा
125 जमा 100 बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे, इसमें दोबारा सूत्र वही लगेगा, आपको पता है a प्लस बी का घन क्या आएगा, क्यूब ऑफ a प्लस बी। तो जहां a है वहां दोबारा 125 लिखेंगे, सूत्र में भरेंगे, जहां b है वहां 100 भरेंगे। अब इस सूत्र को देख लेते हैं, 125 क्यूब प्लस 100 क्यूब प्लस 3 इंटू 125 इंटू 100 इंटू 125 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 125 प्लस 100 क्यूब। दोबारा आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है और राइट हैंड साइड में ये आंसर है। 225 क्यूब 225 क्यूब 225 का घन, 225 गुणा 225 गुणा 225, फिर आंसर हमारे पास है 1,13,90,625, 1,13,90,625 आंसर है। आज हमने a प्लस बी का घन बराबर है a का घन जमा b का घन जमा 3ab इंटू a प्लस बी सूत्र के ऊपर आधारित जो प्रश्न थे वो किए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।